नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा चैनल पूरा नॉन प्रॉफिट है, किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट या रेवेन्यू किसी भी कंपनी से नहीं लेती हूँ। सो इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट दिस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है, प्लीज डोनेट। थैंक यू सो मच। आज बिहार एसआईआर पे हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आपको पता ही है, इस मैटर पे हियरिंग चलता आ रहा है महीनों से। और आज की जो हियरिंग हुई थी उसमें दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला कि हियरिंग में क्या क्या हुआ, किस चीजों पर आर्ग्यूमेंट्स हुए, और एक एफिडेविट भी इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये टेक्निकल रिबटल है। टेक्निकली वो कह रहे कि जो भी पिछले हियरिंग में हुआ था, अगर आपको याद हो, योगेंद्र यादव ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों का मेंशन किया था, तो उस पर एक रिबटल भी इन्होंने फाइल किया है एफिडेविट के तौर पर। तो पहले आते हैं हियरिंग में क्या हुआ। आज की हियरिंग, जैसे आपको पता ही है कि फाइनल रोल आ चुका है, उसके बाद भी कई सारी चीजें हुई हैं। लास्ट हियरिंग में कोर्ट ने कहा था कि लीगल हेल्प दिए जाएंगे जिनका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, और लेकिन वो अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में डलवाना चाहते हैं। तो उसके बाद आज कोर्ट में ये कहा गया, प्रशांत भूषण जो कि पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी वोटर जिनका नाम कटा है उसके डिटेल्स अभी भी बाहर आने बाकी है। खासतौर पे 3.66 लाख वोटर्स के डिटेल्स, उसमें से कितने फॉरेनर्स, इन द सेंस कि कितने वो वोटर्स थे जिनका नाम डिलीट हुआ हुआ इस कारण से कि वो भारत के नागरिक नहीं है, तो वो डेटा अभी भी बाहर आना बाकी है। और नाम भी बाहर आना बाकी है ये 3.66 लाख वोटर्स का, रीजन के साथ कि पर्सन ए का नाम इसलिए डिलीट हुआ ड्राफ्ट रोल से। तो इस पर्टिकुलर डेटा की मांग उन्होंने आज की हियरिंग में करी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 17 तारीख यानी कि कल, जब फाइनल रोल फ्रीज हो जाएगा, यानी कि उसके बाद कोई भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होंगे वोटर लिस्ट में, वो वोटर लिस्ट भी उन्हें यानी कि इलेक्शन कमीशन को शेयर करना चाहिए पब्लिक के साथ, और उस वोटर लिस्ट को उन्हें वेबसाइट पे डालना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन साथ साथ ही वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी उसे शेयर करे। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पूरी उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन वो सारा डिटेल्स, जहां तक कि वोटर्स के फाइनल लिस्ट का सवाल है, वो पब्लिक करेंगे 17 तारीख के बाद, एक बार वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाए, क्योंकि उसके बाद कोई भी नाम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होगा और वही वोटर लिस्ट मान्य माना जाएगा, यानी कि जिन जिनका नाम है वही वोट दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर उन्हें भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्शन कमीशन के लॉयर्स ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जानता है और वो इस चीज को करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बिहार का, जहां तक बिहार इलेक्शंस का सवाल है और एसआईआर का सवाल है, तो मेरे हिसाब से अब ये चीज एंड हो चुका है जहां तक सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का सवाल है, क्योंकि अब 17 तारीख को वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, लीगली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है एक बार इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही जिस स्टेट में लग जाता है जहां इलेक्शंस होने वाले, वहां पर भी लीगल पावर्स कम हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अब मुद्दा बिहार तक सीमित नहीं है, ये मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बिहार एसआईआर के बाद अब एसआईआर पूरे देश में होगा और शुरू भी हो चुका है। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अब प्लस इस बारे में उन्होंने पब्लिक रिलीज भी दे दिया है, यानी कि प्रेस रिलीज के जरिए पब्लिक को बता भी दिया है। तो बिहार के बाद अब एसआईआर पूरे देश में होगा, जिस पर अब हमारा फोकस होना चाहिए। और इस बात को पिटिशनर्स ने भी कोर्ट में कहा। आज पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर कर रहे थे एडवोकेट गोपाल, उन्होंने ये मेंशन किया कोर्ट में कि जहां तक एसआईआर का सवाल है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है कि वो किसी भी नागरिक से यानी वोटर से ये पूछे कि वो नागरिकता के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को दे। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है टू आस्क एनी वोटर अबाउट देयर सिटीजनशिप। ये जो प्रोसेस है हमारे इलेक्शन कमीशन और जो हमारे यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होता आ रहा है, वो ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर
जब भी अपना फॉर्म सबमिट करता है तो वो ये प्रूफ भी देता है कि वो भारत का नागरिक है, उसके दस्तावेज देता है। और तब जिम्मेदारी फर्स्ट टाइम वोटर के ऊपर होती है कि वो भारत की नागरिकता को प्रूव करे। उसके बाद जैसे ही उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद वोटर के ऊपर ये ओनस नहीं है, यानी उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी नागरिकता प्रूव करे। लेकिन बिहार एसआईआर में हमने यही देखा कि इलेक्शन कमीशन ने नागरिकता के दस्तावेज लोगों से मांगे, और उन लोगों से भी मांगे जो कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे और पिछले कई सालों से, यानी कि लगभग 20-21 सालों से वोट भी करते आ रहे थे। तो इस पर पिटिशनर्स ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर अब सुनवाई होना जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को इस पर बहस करनी चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर का डेट दिया है। अब ये भी मैं बता दूं कि ये सुनवाई इसलिए भी जरूरी है कि एसआईआर का प्रोसेस अगर पूरे देश में हुआ और जिस तरह से बिहार में हुआ है, तब बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे इलेक्शन रूल में। और ये चीज एडवोकेट ने कहा है, तो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म की बात आई है बार बार, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया है कि इस तरह का फॉर्म कभी भी भरा नहीं गया, और ना ही आज तक इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दौरान, यानी कि रिवीजन ऑफ इंटेंसिव नेचर के दौरान भी, जो पास्ट में हुए हैं 2003 में बिहार में भी हुए थे, उसमें भी किसी तरह से नागरिकता के दस्तावेज नहीं मांगे गए। तो अब पूरा फोकस जो मुझे लग रहा है बिहार से शिफ्ट होकर अब हो जाएगा पूरे देश पर, जिस पर पिटिशनर्स अब आर्ग्यू करेंगे। दूसरी बात, आज जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया था एज अ रिपटल, जवाब दिया है या योगेंद्र यादव की पीपीटी पे, उस पर उन्होंने कहा कि कई सारे तथ्य गलत है उनके हिसाब से। जहां तक जिब्रिश, जो कि नाम का सवाल है, फादर्स नेम और ये सारी चीजें जो कि सही अल्फाबेट्स के साथ नहीं थे, IFJH जो भी था, तो उन्होंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे सॉफ्टवेयर के जरिए इंग्लिश टू हिंदी, जो भी डेटा को ट्रांसलेट कर रहे थे वोटर लिस्ट को, तो उस समय ये मिस्टेक या एरर हुआ है जिसको इलेक्शन कमीशन रेक्टिफाई करेगा। दूसरी बात, हाउस नंबर की बात, तो बोल रहे कि कई सारी जगह पर हाउस नंबर नहीं थे इसलिए हमने 0 डाला है। अब एसआईआर के दौरान वो ये प्रोसेस में वो नंबरिंग नहीं कर पाए, लेकिन उस पर भी वो ध्यान देंगे और फिर उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये दो मुद्दे पर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन का, जहां तक सवाल है बिहार के पॉपुलेशन का, जो योगेंद्र यादव ने कहा था कि पॉपुलेशन की बात अगर हम करें तो करीब करीब 81 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पॉपुलेशन डेटा योगेंद्र यादव के पीपीटी में देखा जा रहा है वो सही नहीं है, वो पुराना डेटा है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये भी इनकरेक्ट फैक्ट है। इसके अलावा एक चीज और जो इलेक्शन कमीशन ने मेंशन किया है वो है एफिडेविट, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था कि पिटिशनर्स ने 20 बिहार के वोटर्स का एफिडेविट डाला है, सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने दो चीजें बताई। उन लोगों के नाम जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर दिया था एप्लीकेशन फॉर्म 6 का और उनका नाम नहीं ऐड हुआ, और दूसरे वो जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में था लेकिन फाइनल रोल में नहीं आ पाया। तो इस पर भी उन्होंने डेटा कुछ लोगों का दिया है और दो लोगों के बारे में बताया है जिनका कहा है कि इनका जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। और जहां तक फर्स्ट टाइम वोटर्स का सवाल है तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे डिटेल्स नहीं है, तो वो उसको भी इनकरेक्ट कह रहे। तो टेक्निकली उन्होंने एफिडेविट पे कुछ भी चीजें नहीं मानी। अब इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आ रहा है और बार बार वो कह रहे हैं कि एसआईआर का प्रोसेस परफेक्ट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे डेटा सब क्लीन है। तो अब हम वो स्टेज पर आ गए हैं जहां पर कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लोगों का नाम ऐड और डिलीट होना था वो हो गया। लेकिन मुद्दे की बात एक अभी भी है कि हमें ये नहीं पता कि 3.66 लाख लोग कौन है। दूसरी बात, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर आर्टिकल भी लिखा था कि 8 फॉर्मेट में इलेक्शन कमीशन डेटा रिलीज करता है। बिहार सीईओ की वेबसाइट पे जाए तो आपको मिलेगा कि 2009 से अभी तक वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे डेटा रिलीज करते आए हैं जब भी रिवीजन हुआ है। तो बिहार एसआईआर पे उन्होंने आज के एफिडेविट में ये मेंशन किया कि उन्होंने वो डेटा 8 फॉर्मेट में रिलीज कर दिया है। तो मैंने अभी वो डेटा का एनालिसिस तो नहीं किया, उस पर करूंगी तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा जो मैंने देखा
उसमें जो मुझे दिखा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उन्होंने जो मेंशन किया कि लोगों के और फिगर्स के नाम दिए, जिसमें 3 कॉलम्स मेंशन किए जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं और जो डुप्लीकेट यानी कि डबल इफेक्ट के साथ पाए गए नंबर के साथ। तो अगर उन नंबर्स का मैंने सिर्फ थोड़ा एनालिसिस किया तो उसको कैलकुलेट अगर करती हूँ तो वो फिगर करीब करीब यही आता है जो कि है 3.6 के लाख के आसपास। तो अब अगर ये 3.6 लाख है तो अब सवाल ये भी उठता है कि बाकी 65 लाख लोग, जिसमें आपने कहा कि करीब करीब 22 लाख लोग मर गए, तो वो डेटा तो ये फॉर्मेट में मेंशन्ड ही नहीं है। तो कई सारे सवाल अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन मैंने बस आपको एक चीज यहाँ बता दी कि ये जो आर्ट फॉर्मेट है उसका भी एनालिसिस करना बाकी है, क्योंकि अभी भी 65 लाख वोटर्स की जो डिलीशन उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था वो भी बड़ा सवाल है। दूसरा, ये आर्ट फॉर्मेट में जो चीज नहीं दिखा मुझे वो है कि कितने लोगों का नाम इस कारणवश डिलीट हुआ क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। हो सकता है उसमें हो, लेकिन वो भी एक चीज देखने वाली होगी, और जिसका डिमांड प्रशांत भूषण ने भी आज के हियरिंग में कहा कि जो लोग, क्योंकि जो एसेंस था एसआईआर का वो यही था कि किसी और देश के नागरिक हमारे देश में वोट ना करें। अगर ये रीजन था तो आपको हमें ये बताना जरूरी है कि आपने जो इतना बड़ा प्रोसेस और एक्सरसाइज किया उसमें आपने कितने ऐसे वोटर्स को पाया जो कि भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन भारत में उनका वोटर लिस्ट में नाम था। तो ये डेटा अभी भी सामने आना बाकी है। तो ये कुल मिलाकर जो आज हुआ है एसआईआर के ऊपर, बिहार एसआईआर पे हियरिंग, वो मैंने आपको जिस्ट में बता दिया है। और निष्कर्ष यही है कि अब अगली हियरिंग होगी 4 तारीख को, और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की जा रही है कि वो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिक को दे, वेबसाइट में डालकर बताएं कि ये है फाइनल लिस्ट, और पॉलिटिशियंस को भी दे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे, और साथ में वो एक और डेटा नाम के साथ जारी करें, लिस्ट के साथ और रीजन के साथ कि इतने वोटर्स का नाम इस कारणवश डिलीट हुआ। उनमें से ये भी बताएं कि आखिर इनमें से कितने लोग थे जो कि भारत के नागरिक नहीं थे। तो ये है सम अप करने के लिए। बाकी चीजें तो बहुत ही डेटा ड्रिवन है, जिसके बारे में मैं ऑफ कोर्स बताऊंगी, जो कि आर्ट फॉर्मेट के ऊपर है। लेकिन अब बिहार एसआईआर पे जो मुझे लग रहा है वो अब हियरिंग यहीं पर है, अब मुद्दा शिफ्ट होकर नेशन पर, यानी कि एसआईआर जो पूरे देश में होगा उस पर अब शिफ्ट हो चुका है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं ये पूरे हियरिंग के बारे में जो बिहार में हुआ, बिहार एसआईआर से रिलेटेड हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या आपकी राय है, आप प्लीज बताइए। और दूसरी बात ये भी कि आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर इस तरह से करे पूरे देश में, क्या ये सही रहेगा वोटर्स के लिए, जो कि इंक्लूसिव की बात होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स इंक्लूड करें ना कि एक्सक्लूड करें। आपकी क्या राय है इस पर, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। एंड प्लीज सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच।